पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की घोषणा होने के बाद बहुत सारे किसानों के बेनिफिशियरी स्टेटस में पेमेंट प्रोसेड दिखा रखा है, यानी आपको जो भी किस्त मिलनी हो, जैसा कि लगभग किसानों को 10वीं किस्त मिलने वाली है, वहां पर पेमेंट प्रोसेड लिखा रहा है। और जिन किसानों को 11वीं किस्त मिलने वाली है उनकी अभी तक कोई ऑप्शन अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपके 11वीं किस्त की जगह पेमेंट ही प्रोसेड शो कर रहा है। अगर ऑप्शन आ जाता तो वहाँ पर भी पेमेंट प्रोसेड ही शो करता। और जिन किसान भाइयों की पेमेंट प्रोसेड शो कर रहा है, पेमेंट प्रोसेड का मतलब होता है भुगतान संसाधित है, और भुगतान संसाधित का मतलब यही है कि आपको पैसा ज़रूर मिलेगा। लेकिन किसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेमेंट मोड की हो रही है। बहुत सारे किसानों का पेमेंट मोड अभी आधार है और बहुत सारे किसानों का पेमेंट मोड अभी अकाउंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट मोड अभी अकाउंट शो कर रहा है, और किसान ने आधार ई-केवाईसी कर ली है, फिर भी यहाँ पर पेमेंट मोड अकाउंट ही शो कर रहा है। और आधार नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरीफाई शो कर रहा है, और पीएफएमएस बैंक स्टेटस अभी एक्सेप्ट दिखा रखा है, फॉर्म अभी एक्टिव है, यानी इस किसान को पैसा मिलेगा। लेकिन इसका सवाल यही है कि इसका पेमेंट मोड अभी अकाउंट क्यों है, इसका पेमेंट मोड आधार क्यों नहीं हुआ है, क्या इसका पैसा आधार बेस पर नहीं आएगा? तो इसका जवाब यही है कि आपको जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जो 31 मई को आने की पूरी संभावनाएं हैं, जैसे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया था, उसी प्रकार आपको मिलेगा। लेकिन ये पेमेंट मोड आपका चाहे अकाउंट हो चाहे आधार हो, बहुत सारे किसानों के यही कमेंट आते हैं कि हमारा पेमेंट मोड अभी आधार में क्यों नहीं बदला है। तो इसका कोई भी यही मुख्य कारण है कि आपका ई-केवाईसी हो चुका है, इसका मतलब आपका आधार बेस पर बेस आएगा। लेकिन यहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेटस में अभी अपडेट नहीं किया गया है। जिस समय अपडेट हो जाएगा उस समय आपका पीएफएमएस रिस्पॉन्स डेट भी चेंज हो जाएगा, नई डेट यहाँ पर आ जाएगी। और फॉर्मर रिकॉर्ड हैज़ बिन एक्सेप्टेड, अगर आपके आधार के साथ कोई बैंक अकाउंट लिंक है तो एक्सेप्टेड रहेगा। अगर कोई बैंक अकाउंट लिंक होने में कोई प्रॉब्लम है तो पेंडिंग रहेगा। अगर आपके आधार में कोई भी बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपडेट किया जाता है। तो आप बिल्कुल भी न घबराएं, यहाँ ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। और अगर आपकी पेमेंट प्रोसेस शो कर रहा है, इसको मतलब आपको अगली किस्त बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। आपको कोई भी काम नहीं कराना पड़ेगा, कोई भी सुधार नहीं कराना पड़ेगा। पीछे की किस्तें टाइम टू टाइम मिली है। और जिन किसानों का वेटिंग फॉर अप्रूवल या फिर RFP साइंड बाय स्टेट दिखा रखे हैं, सभी किसानों को थोड़ा समय लगेगा। पहले यहाँ पर पेमेंट प्रोसेड वाले किसानों को पैसा मिलेगा, उसके बाद RFP वाले किसानों का नंबर आएगा, उनका फिर पेमेंट प्रोसेड होगा, फिर उनकी किस्त आएगी। और जिनका वेटिंग फॉर अप्रूवल दिखा रखा है उनका अभी राज्य सरकार के पास वेटिंग में है, फिर उनका RFP साइंड होगा, फिर उनका पेमेंट प्रोसेड होगा। इस प्रकार से पैसा आता है। तो सबसे पहले पेमेंट प्रोसेड अभी हो रहा है, उन किसानों को पैसा मिलेगा। 11वीं किस्त का ऑप्शन भी बहुत जल्द अपडेट होने वाला है। पेमेंट मोड सभी किसानों का आधार होने वाला है, जिनका अभी तक नहीं हुआ है, जैसा कि इस किसान का भी नहीं हुआ है। आधार वेरीफाई होना जरूरी है, पीएफएमएस एक्सेप्ट होना जरूरी है, फॉर्म एक्टिव होना जरूरी है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, आपको पैसा जरूर मिलेगा। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, मेरे से कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद किसान मित्रों, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ।